इंद्र देवताओं के राजा थे, विरोचन असुरों के। दोनों ने जानना चाहा कि अमर कैसे हुआ जाए। अमर, मैं मरूं नहीं। दोनों प्रजापति के पास गए, यानी ब्रह्मा के पास। प्रजापति ने कहा, 1 वर्ष तक हमारे यहां रहो, तपस्या करो, उत्तर मैं तब दूंगा। यह बहुत इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जब तक आप तपस्या नहीं करते हैं तब तक धर्म की बात आप नहीं समझ सकेंगे। या और भी प्रश्न उपनिषद है, वहां भी यही करें, तपस्या करो पहले। अब जो सिद्ध गुरु हैं जैसे ब्रह्मा, और उच्च कोटि के शिष्य जैसे इंद्र, तभी तक तो नहीं सीख पा रहे हैं। तो 1 वर्ष बाद उन्होंने पूछा कि बतलाइए आत्मा का रहस्य। तो मैं संक्षेप आसान भाषा में कहानी सुना रहा हूं। तो प्रजापति ने कहा, तुम ही आत्मा हो। तो दोनों बहुत खुश होकर लौट गए अपनी अपनी जगह। दोनों ने आकर के अपने अपने इन देवताओं को कहा, उसने असुरों को कहा, मैं ही वह आत्मा हूं, खाओ पियो मौज करो, क्योंकि यह देह ही आत्मा है। तब से लेकर आज तक असुर गण देह को आत्मा मानकर खाओ पियो मौज करो, आहार निद्रा मैथुन, इसे ही जीवन का आदर्श मानते, क्योंकि देह ही उनके लिए आत्मा है। इंद्र ने भी इसी प्रकार देखा, लेकिन उसे फिर संदेह हुआ कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन देह का परिवर्तन होता है। फिर गए, उन्होंने कहा, फिर 1 वर्ष तक तपस्या करो। तो किया, फिर बतलाया तुम ही वो हो। इंद्र ने समझा मैं मन हूं। फिर बाद में उसे संदेह हुआ, फिर गया, फिर 1 साल तपस्या, बुद्धि हूं। होते होते अंत में इस तरह से कुछ साल बीत जाने के बाद इंद्र को यह बात समझ में आई कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। यानी प्रश्न वही रहता है, उत्तर भी वही रहता है, केवल प्रश्नकर्ता की बुद्धि यानी आपकी बुद्धि बदलती रहती है। आज आप जो उपनिषद की व्याख्या सुन रहे हैं, इसी को जब 5 साल बाद आप सुनेंगे, तब आप स्वयं पर हंसेंगे, कहेंगे अरे मैंने क्या समझा था, क्या है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी बुद्धि परिष्कृत होगी, आपकी बुद्धि निर्मल होगी, वैसे वैसे आपकी समझ बढ़ेगी। तब आपको समझ में आएगा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है।